हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान। संपूर्ण भारत के समान राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मूलतः कृषि पर आधारित है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% कृषि के उपयोग में आता है। यद्यपि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर कृषि की आदर्श दशाएं उपलब्ध नहीं हैं, किंतु प्रतिकूल और विविधता युक्त भौगोलिक परिस्थितियों में भी राज्य में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है तथा अनेक क्षेत्र कृषि उत्पादन में अग्रणी हो गए हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कृषि के लिए राजस्थान में जो अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, आदर्श दशाएं, वो उपलब्ध नहीं हैं। कृषि मुख्यतः दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो उस जगह की मिट्टी, किसी प्रदेश की मिट्टी या सॉइल, मृदा, और दूसरा वहाँ की जलवायु, क्लाइमेट। तो राजस्थान की क्लाइमेट, जो जलवायु है वो बहुत ही सख्त है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, तापमान बहुत अधिक रहता है गर्मियों में। सर्दियों में तापमान बहुत कम रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है। इसके साथ ही द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, रात और दिन के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर रहता है। इसके साथ वर्षा कम होती है, वातावरण में आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है। जिन फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है उनको उगाना राजस्थान में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक नदियाँ नहीं हैं, विशेषकर पश्चिम और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। और 12 मासी नदियाँ तो राजस्थान में बहुत कम हैं। यही नदियाँ हैं जो उपजाऊ अलूवियल सॉइल लेकर आती हैं। तो राजस्थान की जो सॉइल है, मृदा है, वो भी बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर बहुत कृषि का ठीक ही विकास हुआ है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें राजस्थान लगभग अग्रणी प्रदेशों में आ गया है। राजस्थान की कृषि यहाँ की जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है। राज्य की जलवायु में अत्यधिक विविधता है। एक और पश्चिमी शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इन्हीं विविधता के मध्य पूर्वी मैदानी प्रदेश मध्यम जलवायु वाला है। जलवायु की इन विविधता का प्रभाव भूमि उपयोग, कृषि उपजों के स्वरूप और उत्पादकता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। स्वाभाविक रूप है जलवायु, और जलवायु में भी विशेषकर दो जो इसके तत्व होते हैं, 2 एलिमेंट्स, एक तो तापमान और दूसरा वर्षा, ये सर्वाधिक प्रभावित करती हैं किसी भी प्रदेश की कृषि को। तो क्योंकि जलवायु में विविधता है और जलवायु कठोर है, तो राजस्थान में जो भूमि का उपयोग है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और फसलों की उत्पादकता की कितना प्रोडक्शन होता है, ये सब इस जलवायु से प्रभावित होता है। इसी प्रकार ऊंचावच अथवा धरातल दूसरा प्राकृतिक तत्व है जो कृषि को नियंत्रित करता है। ऊंचावच यानी कि रिलीफ, किस समतल मैदान है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है, स्लोप कैसा है, जेंटल है या स्टीप स्लोप है, धरती मतलब धरातल किस प्रकार का है, ये भी एक महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट है, प्राकृतिक तत्व है जो किसी प्रदेश की कृषि को नियंत्रित करता है। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिम थार के बालुका स्तूपों का विस्तार, चंबल के बिहड़ आदि कृषि क्षेत्रों के विस्तार में बाधक है। राजस्थान के बिल्कुल मध्य से अरावली पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं जहाँ पर बहुत अधिक विस्तृत कृषि नहीं की जा सकती। इसी तरह राजस्थान का पश्चिमी भाग थार मरुस्थल से घिरा हुआ है जहाँ पर ऊंचे रेत के टीले हैं और जो लगातार स्थानांतरित भी होते रहते हैं। चंबल नदी के बेल्ट में बीहड़ है, रेवाइंस बने हुए हैं। नदी के पानी के द्वारा भूमि में इतना अधिक कटाव हो गया है कि वो भूमि अनुपजाऊ हो गई है, वहाँ वो बिल्कुल भी समतल नहीं रही है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कृषि या आर्थिक गतिविधि करना संभव नहीं है। मृदा की उत्पादकता में भिन्नता, मृदा की लवणीय क्षारीय होना भी कृषि को प्रभावित करता है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि मिट्टी सबसे ज़्यादा कृषि की उत्पादकता को निर्धारित करती है। किस प्रकार की मिट्टी है, उसमें कितनी
गुण हैं, कौन कौन से तत्व उसमें मौजूद हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं या नहीं, उसमें नमी को सोखने की क्षमता है या नहीं, उसमें ह्यूमस है या नहीं, ये सारी चीज़ें, और मृदा किस प्रकार की है, अगर एल्कलाइन या सैलाइन सॉइल है, लवणीय या क्षारीय मिट्टी है, तो वो ये सभी चीज़ें कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त सीमित जल की उपलब्धता कृषि उत्पादकता को सीमित कर देती है। इन सब के अलावा खेती के लिए बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है जल, लेकिन राजस्थान में वैसे ही वर्षा कम होती है और अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति भी, भूमिगत जल की स्थिति भी राजस्थान में हर कहीं पे बहुत अच्छी नहीं है। पानी, भूमिगत जल या तो बहुत गहराई में मिलता है, मीठा पानी जिसको सिंचाई के लिए उपयोग लिया जा सके वो बहुत सारे स्थानों पर नहीं मिलता। बारहमासी नदियाँ नहीं है, हर एक राजस्थान के हर एक बेल्ट में, हर एक इलाके में नहरों का विकास भी नहीं है, तो इसके कारण भी कृषि उत्पादक सीमित हो जाता है। राज्य में वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदियाँ जो कि बारहमासी पेरिनियल रिवर्स हैं, चंबल के अतिरिक्त अभाव होने से सिंचाई सुविधाओं में कमी रहती है। यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जा रहा है, फिर भी राज्य के विशाल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का अभाव है। किसानों का अशिक्षित होना, पूंजी की कमी, कृषि यंत्रीकरण का सीमित होना, खेतों का आकार छोटा होना और निर्वाह कृषि की प्रधानता आदि वे कारक हैं जिनसे राजस्थान की कृषि आज भी पिछड़ी हुई है। ये सभी जो उपरोक्त कारण मैंने अभी पढ़े हैं, ये कारण हालांकि संपूर्ण भारत की कृषि पर लागू होते हैं कि भारत के किसान अधिक शिक्षित नहीं हैं, उनके पास पैसे की लिक्विडिटी की कमी है, मॉनेटरी लिक्विडिटी की कमी है और बहुत अधिक मैकेनाइजेशन नहीं है। जो खेत की जोत है, खेतों का जो आकार है वो बहुत छोटा है और उसके साथ सब्सिस्टेंस कृषि करते हैं, मतलब जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं। लेकिन ये सभी फैक्टर्स राजस्थान में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर वास्तव में किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, खेतों का आकार बहुत अधिक बड़ा नहीं है, हालांकि नेशनल एवरेज से शायद ज़्यादा हो, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है और शिक्षित नहीं है। तो एक जो साइंटिफिक खेती, वैज्ञानिक कृषि की जानी चाहिए और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें यंत्रों का प्रयोग हो, जिनसे तुरंत बढ़िया अच्छी कृषि की जा सके, उस प्रकार की कृषि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में नहीं की जा सकती और ये सभी कारण हैं जिसके कारण राजस्थान की कृषि पिछड़ी हुई है। मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि 2 मुख्य फसलें होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। एक तीसरी इन दोनों के बीच में जिसे जायद की फसलें कहा जाता है। राजस्थान में तीनों प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। हालांकि आप इससे खरीफ की फसल किसे कहते हैं या जायद की फसल, रबी की फसल किसे कहते हैं, यू ऑल मस्ट बी अवेयर, लेकिन एक बार इसको रिवाइज़ करते हैं। खरीफ की फसलें वो होती हैं जिनकी बुआई जून जुलाई में होती है और फिर ये बढ़कर इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में दिवाली के आसपास की जाती है। तो ये खरीफ की फसल में मानसून का जो वर्षा का पानी है वो लग जाता है। इसमें मुख्यतः जो फसल, सबसे इम्पॉर्टेंट फसल खरीफ की जो राजस्थान में की जाती है वो बाजरा है। इसके अलावा ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, मोठ, अरंडी, सोयाबीन, इनफैक्ट इवन चावल की खेती राजस्थान में की जाती है। तो ये वो फसलें हैं जो जून जुलाई में इनको उगाया है और कटाई सितंबर अक्टूबर में कर दी है। कुल कृषि क्षेत्र का 60 से 65% भूभाग पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। दूसरे प्रकार की फसलें हैं रबी की फसलें, जिनकी बुआई खरीफ की फसलों की कटाई के बाद में अक्टूबर नवंबर इन महीनों में की जा सकती है, सर्दियों की शुरुआत में, और फिर इनकी कटाई हो जाती है। कटाई का मार्च और अप्रैल का महीना होता है। विंटर सीज़न जब ख़त्म होने लग जाता है, होली के आसपास का समय होता है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फसल, सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल में होने वाली जो फसल है राजस्थान में वो है गेहूँ। गेहूँ के अलावा जो चना, मसूर,
सरसों, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मिर्च, ये फसलें हैं जो कि मुख्य राजस्थान की रबी की फसलें हैं। लगभग 70 से 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर रबी की फसलें बोई जाती हैं। इन दोनों सीजन्स, रबी और खरीफ सीजन्स के बीच में मार्च और अप्रैल में बुआई करके जून में कटाई की जाती है। उन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। इनमें मुख्यतः खरबूज, तरबूज, ककड़ी और साग सब्जियां आदि उगाई जाती हैं। तो ये तीनों प्रकार की फसलें राजस्थान में इनकी कृषि की जाती है। इस टेबल में राजस्थान की मुख्य फसलें उगाई हुई है। हालांकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत लिस्ट नहीं है। बहुत प्रकार की फसलें राजस्थान में उगाई जाती है। अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, औषधीय गुणों वाली फसलें, बहुत तरीके की रेशेदार फसलें राजस्थान में उगाई जाती हैं। ये सिर्फ कुछ मुख्य फसलों को इस टेबल पे दिखाया गया है। खाद्यान्न फसलों में राजस्थान में अनाज उगाया जाता है और दलहन उगाए जाते हैं। अनाजों में मुख्यतः जो सबसे मुख्य फसलें हैं वो है गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, दालें और चना। दालों में राजस्थान में लगभग सभी प्रकार की दालें उगाई जाती हैं। राजस्थान में चना, मूंग, मोठ, उड़द, मसूर, सोयाबीन, मटर, चवला, अरहर, इन सभी प्रकार की दालों की राजस्थान में कृषि की जाती है। दूसरे प्रकार की फसलें आ जाती हैं वाणिज्यिक फसलें। इसमें गन्ना, तिलहन, कपास, कॉटन ये उगाया जाता है। तिलहन यानी कि जिनसे तेल निकलता है, ये भी राजस्थान में बहुत प्रकार के तिलहन उगाए जाते हैं। राजस्थान में राई, सरसों की खेती की जाती है, तिल उगाया जाता है, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, इन सभी फसलों तिलहनों की राजस्थान में खेती की जाती है। पेय फसलों में राजस्थान में तंबाकू की खेती होती है। रेशेदार फसलों में कपास, नरमा, इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में मसाले भी धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, हल्दी, अदरक, मिर्ची, इनकी बहुत क्षेत्रों में खेती की जाती है। राजस्थान में कुछ औषधीय फसलें भी हैं, जैसे ईसबगोल, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, इनकी कृषि भी की जाती है। इसके अलावा गन्ना, ग्वार, मेहंदी, अफ़ीम, गुलाब और फल और सब्जियां हैं। कीनू उगता है राजस्थान में, अनार उगाया जाता है राजस्थान में, पपीते की खेती की जाती है, अंगूरों की खेती की जाती है अलग अलग बेल्ट में। तो बहुत प्रकार, आंवला की खेती की जाती है। तो बहुत इट्स एन एंडलेस लिस्ट, बहुत प्रकार की खेती अलग अलग बेल्ट में। मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ पर पानी की सिंचाई किस प्रकार हो रही है और जलवायु किस प्रकार की है, राजस्थान में बहुत प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। आगे वीडियो में हम राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।